राजा विक्रमादित्य एक महान राजा थे। उनकी बुद्धि और बहादुरी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनका राज भारत के लिए एक सुनहरा दौर था। लोग खुशहाल थे, कला और संस्कृति फल फूल रही थी। विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय राजा थे और एक महान योद्धा भी। उन्होंने कई दुश्मनों को हराया और अपने राज्य का विस्तार किया। उनकी कहानियां आज भी हमें बहादुर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय बनने की प्रेरणा देती हैं। विक्रमादित्य धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने कई मंदिर बनवाए, गरीबों को दान दिया। वे धर्म की शक्ति में विश्वास रखते थे। उन्होंने धर्म के सिद्धांतों के अनुसार ही राज किया। लोग उन्हें बहुत प्यार करते थे। वे उन्हें विक्रमादित्य महान कहते थे। उनका नाम न्याय और समृद्धि का प्रतीक बन गया। विक्रमादित्य का दरबार अपनी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध था। देश भर के विद्वान, कवि और कलाकार उनके राज्य में आते थे। वे राजा के संरक्षण में अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। राजा कलाओं के बड़े प्रशंसक थे। वे ज्ञान और रचनात्मकता के महत्व को समझते थे। उनके शासन में उज्जैन विद्या और संस्कृति का एक प्रसिद्ध केंद्र बन गया। उनका शासनकाल चुनौतियों से रहित नहीं था। विक्रमादित्य को कई आंतरिक और बाहरी खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने उन सभी का सामना साहस और दृढ़ संकल्प के साथ किया। वे अपने कर्तव्य से कभी नहीं डिगे। उन्होंने हमेशा अपनी प्रजा की जरूरतों को सबसे पहले रखा। उन्हें भारत के सबसे महान राजाओं में से एक माना जाता है। भव्य कालिंजर किले के पास विक्रमादित्य ने एक शानदार महल बनाने का फैसला किया। यह उनकी शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। यह महल वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना था। यह बेहतरीन संगमरमर और बलुआ पत्थर से बना था। देश भर के कुशल कारीगरों को इस महल को बनाने के लिए नियुक्त किया गया था। इस महल में विशाल बगीचे, झिलमिलाते फव्वारे और हवादार आंगन थे। मोर हरे भरे लॉन में घूमते थे। उनकी तीखी आवाज गलियारों में गूंजती थी। दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई थी। इन नक्काशियों में हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया था। नक्काशी में जड़े कीमती पत्थर प्रकाश में चमकते थे। यह महल लोगों को प्रभावित और विस्मित करने के लिए बनाया गया था। यह राजा की महत्वाकांक्षा और उनके कारीगरों के कौशल का प्रमाण था। यह सुंदरता और आश्चर्य से भरा स्थान था। यह शक्ति और रहस्य का स्थान भी था। लेकिन इस भव्यता की सतह के नीचे एक साया मंडरा रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो महल खुद अपनी सांस रोक रहा हो, मानो किसी घटना का इंतजार कर रहा हो। महल के प्रवेश द्वार पर एक शानदार तोरण था। इस पर देवी देवताओं की आकृतियां बारीकी से उकेरी गई थीं। लेकिन कुछ और भी था। पत्थर पर एक लेख खुदा हुआ था। यह धुंधला था, लगभग अदृश्य, लेकिन यह वहां था। यह लेख एक चेतावनी थी। यह एक श्राप के बारे में बताता था। इसमें लिखा था कि यह महल राजा के पतन का कारण बनेगा। किसी ने भी इस लेख पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने इसे किसी पागल की हरकत समझकर नजरअंदाज कर दिया। यह लेख कई अटकलों और बहस का विषय था। कुछ विद्वानों ने इसे नकली बताकर खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि यह बाद में जोड़ा गया था, जिसका उद्देश्य राजा को बदनाम करना था। दूसरों का मानना था कि यह अतीत से आई एक वास्तविक चेतावनी है। उनका तर्क था कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेख के बावजूद महल में जीवन चलता रहा। राजा दरबार लगाते थे, दावतें होती थी। नर्तक अपनी सुंदर मुद्राओं से राज परिवार का मनोरंजन करते थे। लेकिन बेचैनी का भाव बना रहा। लेख ने महल पर एक लंबा साया डाल दिया था। महल में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। गलियारों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। टिमटिमाती रोशनी में परछाइयां नाचती हुई प्रतीत होती थीं। नौकर डरे हुए थे। वे किसी अनदेखी शक्ति की बातें करते थे। राजा ने इन कहानियों को केवल अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उन्होंने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनका शानदार महल भूतिया हो सकता है। लेकिन कहानियां चलती रहीं। वे और अधिक बार और अधिक परेशान करने वाली होती गईं। एक रात राजा ने खुद एक आवाज सुनी। ये एक धीमी, दर्द भरी चीख थी। ऐसा लग रहा था कि यह महल के दूर छोर से आ रही है। वे आवाज का पीछा करते हुए महल के एक सुनसान हिस्से में पहुंच गए। वहां की हवा भारी थी। राजा की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वे सन्नाटे में अपनी ही धड़कन सुन सकते थे। वे इस अनुभव से हिल गए और वापस लौट गए। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, और यह एहसास वे दूर नहीं कर पा रहे थे।